नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है डेली स्वैग वाले भाई का, और इसका टाइटल है टाटा पंच 2022 टॉप मॉडल 2000। मतलब जो टाटा पंच हमारी गाड़ी है आई है, और उस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया गाड़ी है, इंडियन देसी गाड़ी है हमारी, तो इस पर क्या कहना है पाकिस्तानी में। चलिए देखते हैं, लगता है मजेदार जवाब आने वाले। चलिए। डॉक्टर किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? I'm working at World Health Organization. माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो फिर आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, कार्स के बारे में? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैसे ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी कितने की मिलती है? मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कार। लाइक फॉर एग्जांपल अल्टो की अगर आप बात करें 25 लाख ऑनवर्ड्स, तो प्राइसेस 25 लाख से शुरू होती हैं और फिर बढ़ती चली जाती हैं। जितनी अच्छी गाड़ी लेंगे उतनी खूबसूरत गाड़ी के हिसाब से प्राइस होगी। बिल्कुल सही। तो अभी ना मैं आपको एक गाड़ी की वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो वीडियो देखने, ये देखिएगा। इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी? ये कौन सी कंपनी? 35 से 40। 50-60। 50-60 होगी। ये कंपनी पता कौन सी है? ब्रांड का पता? दोबारा लोगो दिखाए। नहीं पता है। मेरे ख्याल टेस्ला की है। टेस्ला की है? टेस्ला नहीं है। फिर कौन सी है? मैं बताऊं सर, ये टाटा कंपनी की है। पता टाटा कंपनी का? जी जी, इंडियन कंपनी है। एग्जैक्टली। बताइए प्राइस क्या होगा? पाकिस्तानी प्राइस है, इंडियन प्राइस बताऊं? पाकिस्तानी पता। एक मिनट, इसको बड़ा करते हैं। जी अरुण भाई, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में? नो सर आप भी देखें। टोयोटा क्या हुआ? ये गाड़ी देखें। आसिम इधर आओ। ओहो, ये गाड़ी की मैं प्राइस गैस करवा रहा हूँ सर। चुप करो, मैं देख रही हूँ। ये है, ये पाकिस्तानी प्राइस बतानी है। जी जी, पाकिस्तानी बतानी है। ये आपको है, क्या लगता है यार, किसी प्राइस क्या होगी? मैं ये इंटीरियर जापानी दिखाता है, दूसरी है। हूँ। ये मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इसका। ये इस गाड़ी का प्राइस क्या होगी? 2023 की है, आने वाली है अभी। हाँ जी, अभी आई। आने वाली है ना। क्या लगता है यार, गैस करो जरा। ऑल्टो की कीमत, ऑल्टो के मुताबिक। मुझे इतना वैसे मुझे प्राइसेस का इतना नहीं पता होता, टू बी ऑनेस्ट। आइडिया नहीं है ना, यहाँ की है, पाकिस्तानी गाड़ी है। पाकिस्तानी नहीं है, गैस करें कहाँ की है? गैस करें, गैस करें। अच्छा ठहर, ये फ्रांस की है? ये फ्रांस की भी नहीं है। नहीं है। नहीं, बताए 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 जापानी सर, आपको क्या लगता है इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? ये कौन सी है गाड़ी, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ। ऐसे है, मैं बता देता हूँ, ये टाटा कंपनी की गाड़ी है। टाटा 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 टाटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब 20 लाख की 20 है। लाख की नहीं सर, 20 लाख के बाद आप बताइएगा इस गाड़ी की मालियत क्या होगी। ये वीडियो गाड़ी की, ये देखें। क्या कहती हैं आप, कितने की होगी? Seems to be like Chinese car. मुझे चाइनीज कार जैसे लग रहा है कि कोई चाइनीज कार है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी प्राइस कम होगी। नहीं, चाइनीज नहीं है ये। अच्छा, फिर आई डोंट नो अबाउट प्राइस, लेकिन ये कम होगी, 25 लाख से कम होगी इसकी प्राइस, मेरा ये ख्याल है। ये पाकिस्तान में अगर ये गाड़ी हो तो इसकी कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए प्राइस। 1 मिलियन होनी चाहिए। अगर इंडिया की हो तो 10 लाख। पाकिस्तान में हो तो? पाकिस्तान में हो तो कम से कम 50 लाख की तो होएगी। 50 लाख की होगी। आपको क्या लगता है कितने की होगी? यार इतनी होगी। वो सही कह रहे हैं। ओके, आप बताएं। सेम। आप बताएं। ये देखिए इंटीरियर, देखिए कैसा लग्जरी है। 1 करोड़। 1 करोड़ की, 1 करोड़ की होगी। सही। तो सर पाकिस्तान में क्या वजूहत है, चीजें इतनी महंगी क्यों हैं? पाकिस्तान में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है हमारे यहाँ पे मतलब फॉरेन इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है और इंजीनियरिंग की कमी है। बिल्कुल सही। अगर मैं इस गाड़ी की कीमत बताऊं तो आप में से कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे ये गाड़ी लेकर दो। ये गाड़ी इतनी सस्ती है वहाँ पर। इंडियन रुपये, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इससे पहले भी टाटा कंपनी की गाड़ी 1 लाख रुपए की बन चुकी है। एग्जैक्टली, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बताया कि पाकिस्तानी प्राइस बताऊं या इंडियन बताऊं। सही। इस इंडियन की आपको इतनी लगी, लास्ट टाइम कितना बताया?
नहीं, इससे पहले जो प्रीवियस उनका एडिशन था वो 1 लाख रुपीज़ उसकी प्राइस थी। इस गाड़ी का कितना? इसकी प्राइस नहीं इंडियन पता। इस गाड़ी का नहीं पता सर। इस गाड़ी की मालियत है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल सकती है रजिस्ट्रेशन करवा के। तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस प्राइस, बहुत ही अच्छे। 5 लाख की यहाँ पर हमें पुरानी से पुराने मॉडल गाड़ी भी नहीं मिलती। हमारा ये हालात है, मुल्क का ये हालात हो गया। क्या देखते हैं आप? बहुत हालात खराब है यहाँ के। तो आप क्या कहेंगी? अगर ये गाड़ी आपको मिले तो ले लेंगी? हाँ। तो अगर देखा जाए तो अगर इंडिया में 5 लाख की है तो 2-2.25 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी है, तो मान लीजिए 10-15 लाख रुपए। अब वहाँ पे ऑल्टो जैसी गाड़ी बताइए पाकिस्तानी 8 लाख रुपए की है, तो वो भी वैसी ऑल्टो नहीं है जो हमारे उधर ऑल्टो, जो हमारी ऑल्टो है उससे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर रेट करेंसी का रेट भी देखें उसके बाद भी काफ़ी महंगी गाड़ियां हैं वहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ऐसी गाड़ी अगर वहाँ पे जाए तो कम से कम, सही बात है, 60-70-50-60 लाख रुपए से कम के नहीं आएगी, 50 लाख रुपए से तो कम के नहीं आएगी, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जरूर मैं भी देखिए 1 करोड़ रुपए कह रही थी। हाँ सही बात बेटा, ये तो बात है। इसी वजह से कहा था ना इतने की होगी। कीमत कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तानी, मैंने कहा फिर कीमत कुछ भी नहीं, 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है उस हिसाब से हम बता रहे थे। चलो भी जा रहे। बहुत अच्छी नहीं है। चले आप बताएं। अबाउट टाटा कंपनी आपको पता ना, इंडिया की कंपनी है। इंडिया की हाँ है जी। तो एक्सपेंसिव ही होगी लगता है कितने मुझे। की होगी? ये अबाउट 30 लाख। 30 लाख की। आप बताएं, गैस करें, गैस तो करो यार। अच्छा 25 लाख 25 5 लाख। सर आप गैस करें। मैंने बताया था आपको पहले। तो फिर बता दो। फिर बता दो। 25 लाख। 25 लाख। मैडम ये गाड़ी आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की गाड़ी है। रियली मैंने कहा बड़ी स्पेशल दिखा रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ नहीं सर, ये नहीं सर, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। हाँ वो इंडिया की है। इंडिया की टाटा कंपनी का पता? टाटा कंपनी है। 5 लाख की है। टाटा और महिंद्रा का पता? हाँ ये टाटा कंपनी की है। ये 5 लाख रुपए की गाड़ी है इंडिया में। अच्छा 5 सीटर है। 5 सीटर 5 सीटर और 4 डोर है। हाँ जी 4 डोर है। हाँ जी 5 डोर है, पीछे डिग्गी भी खुलती है। तो हमें भी ले दो 5 लाख अगर इतनी सस्ती है हमें भी ले दो। सही बात है, लेकिन अफसोस की बात मैं यही बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चीजें इतनी सस्ती हैं, गाड़ियाँ इतनी सस्ती, यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? ये बहुत है। आई डोंट नो, फाइनेंस यहाँ का जो है ना वो बहुत डाउन है। सही बात है। इस वजह से इस बारे में कोई आइडिया है? बिल्कुल नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं वैसे आपको किन चीजों के बारे में आइडिया? बस पता नहीं, मैं इधर पाकिस्तान में इतना रहता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कहीं और से हूँ। कहाँ से हैं आप? यूके से। कैसे? आप बताएं। ये वहाँ से होगी, ये 20 तक होगी अभी। पाकिस्तान की 30 तक होगी? हाँ 30 तक। इंडिया की? इंडिया की अंडर 20 होगी या 20-22 होगी। जब मैं इस गाड़ी की आपको प्राइस बताऊं आप हैरान हो जाएंगे, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा वो क्यों? क्योंकि गाड़ी की प्राइस ही इतनी कम है, 5 लाख रुपए की भी ये गाड़ी मिल रही है। मैं फिर पास थी 10। 5 लाख इंडियन रुपीस हो सकता है। और यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? एक नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी पैसे जमा करता है, गाड़ी लेने के लिए जाता है तो अगले साल उससे डबल हुई होती है। कंपनी वाले कहते हैं कि बेटा कम होगी, पैसे और जमा करके आओ, जब वो अगले साल जाता है तो और ज़्यादा हो जाती है। टैक्स वगैरह और जो पाकिस्तानी सिस्टम है हमारा, शायद इसलिए। आप लोग लेना चाह रहे हैं कोई गाड़ी? ऑल्टो लेना चाह रही है? अगर ये वाली गाड़ी मिले तो प्रेफर करेंगे ऑल्टो से ज़्यादा? हाँ, ये मुझे 6 लाख में भी मिले मैं ले लूंगी। हाँ डबल देने के लिए तैयार है। मतलब 12 देने के लिए तैयार है? हाँ अभी यार आप बताएं कितनी होगी? लेस देन 25 लाख। 25 लाख से कम होगी? हाँ जी। और एक्यूरेट एक फिगर बता दें। आप मुझे कुछ गैस दें, मैं फिर उसमें से एक्यूरेट बताऊंगी। रेंज बताइए प्लीज। अगर मैं बताऊं 35, 30, 28, 20? आई थिंक सो 20 होगी इसकी प्राइस। 20 होगी जी। अगर मैं कहूं कि ये एक ब्रांड बता किधर का है? नहीं मुझे नहीं मालूम। ये इंडिया के ब्रांड है, टाटा कंपनी का। ओके ठीक है। आप बताएं कितने की? मेरा ख्याल है कि 20 मैंने आपको बताया है। 20 की होगी। अगर मैं बताऊं आपको कि गाड़ी की असल प्राइस क्या बता दूं? आपने रेंज जो मुझे दी है, रेंज में ही है इसकी प्राइस? नहीं, इससे भी कम। मेरा यही ख्याल है कि ये इससे भी कम है। कितने की है? आपने रेंज में वो प्राइस मुझे नहीं बताई है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कितने की होगी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख। 2 लाख होगी इसकी कीमत।
2 लाख ये कैसे फिर पॉसिबल? आपने कैसे मुझे ये रेंज बताई है, आप खुद सोचें। 2 लाख की आजकल यकीन करें पाकिस्तान के अंदर एक जो स्टपनी होती टायर होता वो भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, हो सकता है बैरून मुल्क में मिलता हो। ये गाड़ी पाकिस्तान में ही आ सकती है ना, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान में इसकी मालियत कितनी होगी मैं उस हिसाब से पूछ रहा अच्छा, मुझे आइडिया नहीं, आप खुद बता। हूँ। ये मैं बताऊंगा भी तो आपने वो रिएक्शन आना ही नहीं है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की है। ठीक है, ओके, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है। हाँ, मुझे आइडिया था पाकिस्तान में हो 3 लाख से नहीं, ये पाकिस्तान में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस आसपास इतनी ही होगी कुछ। ये एसयूवी की तरह ही है। इसके आपने इसका इंटीरियर सही तरह गौर से नहीं देखा होगा। जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 40 से 45 और 50 लाख के दरमियान गाड़ियों के जिससे इसका इंटीरियर बनाया गया है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वहाँ पर कारें असेंबल होती हैं, चाहे वो टोयोटा की हो, चाहे होंडा की हो, कोई भी बड़ी कंपनी से बड़ी उठा लीजिए। मैं तो लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं कर रहा, लोकल कंपनीज की बात ही नहीं कर रहा। लोकल कंपनीज तो वहाँ पे ना के बराबर हैं, मतलब बिल्कुल नहीं है। इक्का दुक्का है भी तो बस वो सर्वाइव कर रही है किसी तरह। और चाहे होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे जो भी बड़ी और दूसरी कंपनियां, वो सब असेंबल होती हैं जो वहाँ पे प्लांट्स लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं होती। इसके उलट आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत 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 बड़ा है। लोकल कंपनीज तो मैं महिंद्रा छोड़ दीजिए, मतलब मैं 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, आप मारुति छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी हैं। उसके बाद मैं आता हूँ 2 व्हीलर्स पे। 2 व्हीलर्स का इतना बड़ा मार्केट है, वो हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। 4 व्हीलर्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टाटा है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब आप 0 हैं तो हम 1 लाख हैं, ये रेंज है हमारी। कि अगर आप मान लीजिए 0 थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगता है, आप अगर 1 पर खड़े हैं तो हम 1 लाख पर खड़े हैं। 99,999 सीढ़ियों का फर्क है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि कंपेयर मत किया कीजिए इन सब चीजों का, कि जी ये गाड़ी इतने की, ये वो गाड़ी इतने की। भाई इंडिया से आपका मुकाबला ही नहीं है। हम यहाँ पे गाड़ी खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल नहीं कर रहे हैं हम। विदेशी कंपनियां भी यहां पर हैं तो उनकी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो निसान हो, चाहे वो टोयोटा हो, उनकी फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ। फोर्ड हो, फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, उनकी गाड़ियां हमारे यहाँ बन रही हैं। वो थार है। आप मुझे हंसी आती है कि ये चीज कंपेयर ही नहीं हो सकती। इंडिया की गाड़ियां और पाकिस्तान की गाड़ियों की कीमत में और इन सब चीजों में कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो एक बाइक तक का इंजन नहीं बनाते हो। अब पूरी गाड़ी तो छोड़ दो बनाना, बाइक तक का इंजन नहीं बनता आपके यहां। तो ये बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। और अगर हम करेंसी की भी बात करें तो अगर मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी और बाकी सारी चीजें लगा के, तो हो सकता है कि 5 लाख की गाड़ी है वो अगर पाकिस्तान के हालात ठीक रहते तो 15 लाख की पड़ती। फिर भी वहां के जो 15 लाख की गाड़ियां मिल रही हैं, या जो 8 लाख की जो गाड़ी मिल रही है, मान लीजिए 8 लाख या 10 लाख जो भी आप बता रहे हैं ऑल्टो की, उससे तो कई गुना बेहतर गाड़ी है ना। ऑल्टो समझ रहे हो, सबसे बेसिक गाड़ी है। मतलब मारुति 800 अगर छोड़ दें तो उसके ऊपर ऑल्टो ही आई थी। और ऑल्टो भी अब हमारे यहाँ जो ऑल्टो आ गई है वो शायद आपके यहाँ वो कम से कम 20 की मिलेगी, वो 20-25 की मिलेगी, 20 से तो कम में नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ अभी ऑल्टो चलती है। तो ये फर्क है। और फर्क इसलिए आया है क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ हमारी प्रायोरिटीज अलग थी। आपके यहाँ प्रायोरिटीज है कश्मीर, आपके यहाँ प्रायोरिटीज है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, आपके यहाँ प्रायोरिटीज है एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज है कि भाई हम आगे क्या करने वाले हैं, हम नई चीज क्या लेकर आने वाले हैं, हम क्या नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम क्या नया इनोवेट कर रहे हैं। भाई इसी का तो नतीजा है ना कि आज इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप 3 कंट्री है जहां पर यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज वहीं पे होती हैं जहां पे दिमाग लगाया जाता है, आइडियाज निकाले जाते हैं, क्योंकि आइडिया की कीमत है। इनोवेट किया जाता है, वो चीजें हमारे यहां हो रही हैं और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना दिमाग लगाया जा रहा है, ना वैसे लोग तो बड़ा कहते हैं कि ये टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कि वो टैलेंट कहाँ छुपा हुआ है, वो बाहर ही नहीं दिखता। अगर टैलेंट होता तो कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उस टैलेंट का योगदान होता ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सब बाहर चला जाता है टैलेंट। अरे टैलेंट हमारे यहां से भी बाहर जाता है।
तो आपके यहाँ अगर 22 करोड़ में से 4 ही लोग टैलेंटेड होंगे और उनमें से 3 बाहर चले जाएंगे तो आपकी दिक्कत है। हमारे 122 करोड़ में से 100 करोड़ लोग टैलेंटेड हो जाते हैं, उनमें से 10 करोड़ बाहर चले जाते हैं, बाकी यहीं रहते हैं 90 करोड़। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके यहां आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से ना इंफ्रा वैसा डेवलप किया गया, ना वैसा माहौल क्रिएट किया गया कि जी इन्वेस्टर आए या जो लोकल वहां के लोग हैं वो उनको बढ़ावा मिले, क्योंकि जेब भरेगी नहीं, विदेशी डॉलर चाहिए। तो यही हुआ है आपके देश के साथ। तो एक और नए वीडियो के साथ मिलता हूं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।